तो आज हम बात करेंगे सैमसंग एसी का विंड फ्री मॉडल का रिमोट का फंक्शन के बारे में। तो ये देख सकते हैं सैमसंग एसी का रिमोट है, जिससे कि आप एसी को ऑन कर लीजिए। पहले देख सकते हैं मैंने एसी को ऑन कर लिया है। आपका लेफ्ट साइड में जो बटन है रेड कलर का, इससे आप एसी को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद अगर उसका नीचे देख सकते हैं ये प्लस का बटन है, ये अभी 24 पर टेम्परेचर, इसको धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। बढ़ा के आप ये लास्ट इसको 30 डिग्री तक आप एसी का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद ठीक नीचे करिएगा माइनस का बटन, तो उससे आप टेम्परेचर को घटा के लास्ट आप 16 डिग्री पर आप रख सकते हैं। देख सकते हैं हमने लास्ट इसको 16 डिग्री पर रख दिया है। उसके बाद अगर बात करते हैं ये टेम्परेचर के बाद, अगर बात करते हैं मोड का बटन का, तो ये मोड का बटन है, इससे आप कूल मोड में अभी एसी जब इसको दबाइएगा तो देख सकते हैं ये ड्राई मोड में एसी चल गया है, यानी बरसात के मौसम में आप इसको चला सकते हैं चिपचिपा गर्मी टाइप में। फिर दबाइएगा तो फाइन मोड में एसी चलेगा, यानी सिर्फ पंखा चलेगा, आपका कूलिंग नहीं करेगा। और फिर से दबाइएगा तो ऑटो मोड में चलेगा, ये उसमें आपका ऑटोमेटिक आपका फ़ैन का स्पीड इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक ही चलेगा, कंप्रेसर और फैन का स्पीड ऑटोमेटिक रहेगा। और फिर से दबाइएगा तो देख सकते हैं ये कूल मोड में फिर से एसी चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उसके ठीक नीचे देख सकते हैं ये बीच में वो आपका स्विंग का बटन है, इससे आप क्या कर सकते हैं फ्लैप को आप अप डाउन कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये जो आपका वर्टिकल स्विंग का है, यानी ऊपर नीचे आपका ये फ्लैप होगा, देख सकते हैं ये दबाया मैंने, वो देखिए ऊपर जा रहा है। और इसको इसी को दबा के आप जहाँ रोकना चाहते हैं आप उस स्विंग को वहाँ पर आपको इसको रोक सकते हैं। अब वापस से अगर स्विंग करना है तो बस उसी को बटन को फिर से दबाइएगा तो वो वापस से आपका स्विंग करने लगेगा। उसके ठीक नीचे देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल स्विंग का बटन है, इसको दबाइएगा तो आप ये अंदर वाला जो स्विंग होता है लेफ़्ट राइट, वो आपका लेफ़्ट राइट आपका स्विंग करेगा, इसे आपका हॉरिजॉन्टल स्विंग कहते हैं। इससे आप मान लीजिए अगर वेट आपका बेड जो है आपका रूम का, वो अगर दाहिने या बाएं कहीं भी रहेगा तो उससे आप कंट्रोल करके उस डायरेक्ट बेड पर आपका वो थ्रू आप ले सकते हैं, एसी का हवा ले सकते हैं। और फिर से जब इसको दबाइएगा वहीं पर वो वापस से वो रुक जाएगा। तो इस तरह से आप है ना हॉरिजॉन्टल स्विंग और वर्टिकल स्विंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक बटन का, वो आपका ये विंड फ्री का बटन है, जो देख सकते हैं बारिश का बूंद जैसा है। उसको दबाइएगा तो देख सकते हैं ये आपका जो फ्लैप होता है वो पूरा बंद हो जाएगा। और बंद होने के बाद वो जो 23,000 माइक्रो होल होता है फ्लैप में से, वहाँ से आपको वो एयर सर्कुलेट करेगा, एयर आपका निकलेगा, जिससे कि आपको ये फेस पर आपको हवा नहीं लगा। इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा है, आप मान लीजिए आपके घर में छोटा बच्चा है तो उससे आपका क्या है, बस उस बच्चे पर आपको वो जो ठंडा हवा है वो आपको डायरेक्ट आपको इफेक्ट नहीं करेगा, वो आपको सिर्फ आपको कूलिंग महसूस होगा, लेकिन डायरेक्ट आपको वो फेस पर हवा नहीं लगेगा, उस बच्चे पर नुकसान नहीं करेगा एयर का थ्रो। तो इस तरह से आप इस एसी का यूज़ कर सकते हैं, इस मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फिर वही बटन आप दोबारा से दबते हैं तो वो उसी से खुलेगा भी, और दोबारा से अगर फिर से दबिएगा तो उसी बटन से आपका ये बंद भी हो जाएगा ये विंड फ्री। तो इस तरह से आप विंड फ्री का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको विंड फ्री खोल देते हैं, उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न के बारे में बताते हैं। देख सकते हैं मैंने फिर से दबाया और ये देख सकते हैं विंड फ्री जो आपका बटन से है उससे आपका ये फ्लैप खुल गया है। उसके बाद ठीक नीचे देख सकते हैं 5 इन कन्वर्टेबल मोड का बटन है, ये देख सकते हैं ये हमने दबा तो 80% पर एसी चल रहा है, यानी 20% आपका कैपेसिटी एसी का कम हो गया। फिर से दबाइए तो देखिए 60% पर चल रहा है, यानी 40% आपका एसी का कैपेसिटी कम हो चुका है। फिर से अगर एसी दबाइएगा तो देख सकते हैं ये 40% पर अभी एसी चल रहा है, और ये देख सकते हैं ये 60% कैपेसिटी आपका एसी का कम हो चुका है। फिर से दबाइएगा तो 120% पर एसी चलेगा, यानी आपका 20% कैपेसिटी आपका बढ़ चुका है, यानी 1.7 टन में एसी चल रहा है। और फिर से अगर दबाइएगा तो ये नॉर्मल मोड में चलेगा, यानी 100% पर चलेगा। ये 1.5 टन का होगा तो 1.5 टन में चलेगा, या 2 टन का होगा तो 2 टन में। तो इस तरह से आप 5 इन कन्वर्टेबल यूज़ का कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसका देख सकते हैं ठीक नीचे में देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये फ़ैन का स्पीड, इससे को हम बेसी कर सकते हैं। इसको दबाइएगा ऑटो चलेगा, फिर 1 स्टेप बढ़ेगा, फिर 2 स्टेप बढ़ेगा। इस तरह से आप इसको लास्ट दबा के ये 4 स्टेप तक इसको कर सकते हैं। देखिए लास्ट इसको हम दबा के 4 स्टेप तक कर दिए हैं। तो ये देख सकते हैं ये ऑप्शन का बटन है, ये ऑप्शन बटन को दबा के आप बहुत से इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं, उसको आप दबा के सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फास्ट का ऑप्शन है तो इसको बस सिंपली फास्ट पर आप सेट करिएगा, देख सकते हैं ये फास्ट पर एसी चल रहा है, यानी आपका जो ब्लोअर का स्पीड है, कंप्रेसर का स्पीड है, सारा स्पीड बढ़ जाएगा। फिर से ऑप्शन बटन दबा के फिर से अगर सेट करते हैं फास्ट को, वो फास्ट वापस से हट जाएगा, ये नॉर्मल मोड में चलेगा। फिर से अगर जब फास्ट ऑप्शन बटन दबा क्यूट का ऑप्शन है, बीप का ऑप्शन, जैसे बीप का ऑप्शन पर हम सेलेक्ट किए तो देख सकते हैं बीप इसका बंद हो चुका है, देखिए टेम्परेचर बढ़ा रहे घटा रही, इसका बीप का आवाज़ नहीं कर रहा। फिर से जब बीप वाला ऑप्शन पर जाएंगे तो देख सकते हैं फिर से साउंड आना स्टार्ट हो गया, फिर से बीप करना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप ऑप्शन बटन का यूज़ करके बहुत से ऑप्शन है उसमें आप ये कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑप्शन बटन दबा के डिस्प्ले का ऑप्शन भी है, तो चलिए हम डिस्प्ले ऑप्शन बंद करके दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं हमने डिस्प्ले पर गया और ऑप्शन बटन दबा के सेट कर दिया, देखिए डिस्प्ले बंद हो गया। फिर से ऑप्शन बटन को दबा के डिस्प्ले पर जाके फिर से सेट करेंगे तो देख सकते हैं डिस्प्ले का बटन वो वापस से आ चुका है। उसके बाद देख सकते हैं टाइमर का बटन है, टाइमर का बटन दबाने के बाद ये राइट करते हैं तो देख सकते हैं आधा घंटा करके बढ़ेगा ये, और अगर लेफ्ट करते हैं तो 1 घंटा करके देख सकते ये टाइमर आपका बढ़ेगा। तो अब जिस तरह से भी आपको सेट करना रहता है, 1 घंटा करके सेट करना चाहते हो तो 1 घंटा करके आप सेट कर सकते हैं। इस तरह से आप टाइमर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का नॉलेजल वीडियो मैं लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।